लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति बनाने में लग गई है। भारतीय जनता पार्टी तो ट्राइबल सीटों और ट्राइबल वोटरों को लेकर शुरू से ही कुशल राजनीति के तहत आगे बढ़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदिवासी गौरव दिवस के दिन समाज को कई सौगात देने का ट्राइबल पॉलिटिक्स का दांव रंग लाता दिख रहा है। केंद्र सरकार के इस कदम को आदिवासी समुदाय को लुभाने की एक अहम कोशिश माना जा रहा है और इससे यहां पार्टी की आदिवासी मतदाताओं पर पकड़ मजबूत होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये मुद्दा जो आपने उठाया ये काफ़ी अहम है और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जब 15 तारीख को यहाँ आए थे और खूंटी उली हाथू गए उन्होंने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी कि आदिवासियों को विकास को लेकर हमारे मन में क्या है और कि कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से हम उनका उत्थान करना चाहते हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो। एकलव्य विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। उसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी गुमनामी के अंधेरे में थे उनको कैसे लाइमलाइट में लाकर उनके सम्मान में जो कुछ किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया कि 10 संग्रहालय हम आदिवासी सेनानियों के नाम पर बनाएंगे। एक बिरसा मुंडा जो सभागार है वो रांची में बन चुका। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उस समाज को वो हर मौका मिले जो अन्य लोगों को मिलता है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों में से 5 सीट जनजातीय समाज के लिए आरक्षित है। झारखंड में वर्तमान सरकार जनजातीय समाज को लेकर कई योजनाएं चला रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे मानते हैं कि इस बार 14 सीटों में बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। आज जिनको जो सरकारी कर्मचारी जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिला, आज जिन लोगों को 60 वर्ष के ऊपर होते ही किसी जात का भेदभाव नहीं, धर्म का भेदभाव नहीं, 60 से ऊपर हुआ आपको पेंशन मिलना स्टार्ट। गुरुजी क्रेडिट कार्ड, अबुआ आवास, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम चला उसमें तमाम समस्याओं का निराकरण, ऐसे कई एक माइलस्टोन हैं जिसको इस सरकार ने अचीव किया है और जनता के बीच जाकर देखिए क्या उत्साह है। और छोटी से छोटी जगहों पर सभा होती है हेमंत जी की, हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। क्यों आते हैं? उनको देखने, उनसे सुनने, उनसे उम्मीद है वो समस्याओं को दूर कर रहे हैं, मांगों को मानते हैं। तो ये अंतर है हम लोगों के शासन में और दूसरों के शासन में। झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल भी प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मनोज भी मानते हैं कि पार्टी को अलायंस के तहत एसटी सीटों पर जीत हासिल होगी। निश्चित रूप से वो तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी दल हो, अपने हिसाब से राजनीति करती है, अपने हिसाब से संगठन को बनाती है, अपने हिसाब से कैंपेन करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मुगालते में है। पिछले चुनाव में क्या हुआ? 28 में 2 सीट मिला, आदिवासी बहुल क्षेत्र में विधायक 2 ही बन पाए। इसलिए अब ये लोग 3 स्टेट में जीते हैं तो उनका मनोबल थोड़ा हाई है, रहना भी चाहिए। जनता जो जनादेश दी है उसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं, लेकिन झारखंड में परिदृश्य अलग होगा और यहाँ महागठबंधन पूरे तरीके से, पूरे मजबूती के साथ तैयारी कर रही है। सब दल का अलग अलग तैयारी है। झारखंड जो एक आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 14 में 5 सीटों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की विशेष नजर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में ट्राइबल वोटों का मन मिजाज कौन बेहतर तरीके से पढ़ पाता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी की रिपोर्ट।